खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां धान की खेती होती है। बता दें कि प्रतिवर्ष यहां के किसान 12 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की उपज करते हैं। इस बार भी धान की उपज रोहतास जिले में हुई है, लेकिन उसके धान का यहां कोई खरीदार नहीं है। जिला प्रशासन ने इस बार धान खरीद का लक्ष्य मात्र 2,20,000 मैट्रिक टन रखा है, जिससे लगभग 240 पैक्सों के माध्यम से खरीदना है। अब आप समझ सकते हैं कि बचे हुए 10 लाख मैट्रिक टन धान यहाँ के किसान बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। लेकिन रोहतास जिले में किसान फिलहाल 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति क्विंटल ही धान बेच रहे हैं। सरकार ने फिलहाल रोहतास जिले के 100 पैक्स के माध्यम से धान की खरीदने का दावा किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिले में धान का उपज का 20% भी खरीदी का लक्ष्य नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि रोहतास जिले के किसान 80% धान खुले बाजार में बेचने को मजबूर हैं। इस संदर्भ में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने कहा कि धान की चूंकि अभी नमी है और मानक के अनुसार 17% से अधिक नमी वाले धान की खरीदी नहीं करनी है, इसलिए परेशानी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बम्पर उपज के बाद भी किसान आखिर मजबूर क्यों है। वहीं एक तरफ जहां दिल्ली की सरकार किसान आंदोलन से घिरी हुई है, तो वहीं रोहतास के किसान अपने किस्मत पर रो रहे हैं। कोरोना काल में पाई के मोहताज किसान अब उतनी ही हिम्मत नहीं है कि वे दिल्ली की तरफ कोई आंदोलन कर सके। समस्या ही समस्या है। पत्रकार साहब, आप देख लीजिए, आप आए हैं रोहतास में, खड़ा है रोहतास धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ये इसलिए ताकि सरकार, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, केंद्र में बैठी सरकार कह रही है कि किसानों का MRP तय कर दिया गया है 1868 रुपये, लेकिन सच्चाई यह है कि किसान ये ज़मीनी स्तर पर किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम किसान हैं, हम लोग औने पौने दाम पर अपना धान बेचने को मजबूर हैं। क्या करेंगे? कोई ये तो मात्र सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया जाता है कि धान किसान का रेट इतना हुआ है, लेने वाला कोई नहीं है। बिचौलिया आते हैं, लेते हैं, जाते हैं। वो भी बिचौलिया आपको उसमें धान में ये क्या कहते हैं, मॉइस्चर निकालते हैं, नमी काटते हैं। अगर आपका मॉइस्चर 22 आता है तो वो काट आपका 4 किलो कट जाता है प्रति क्विंटल, और उसी पर हम लोग बेचने को मजबूर हैं। बिचौलिया जो रेट तय करता है उसी पे हम लोग देते हैं। हम लोग को देना भी मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है ताकि हम लोग अगला फसल का जो बुआई है वो कैसे करेंगे, ये भी तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। हम किसान हैं भाई, दूसरा हम लोग को कोई आतलम है नहीं। हमारे बच्चे, अब तो देख लीजिए, इसी उम्र में मैं किसानी करता हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। मैं किसानी करके ही अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, प्लस बीमारी, प्लस शादी विवाह, सब चीज़ इसी में मेंटेन करना होता है। मजबूर होते हैं हम लोग। बिचवलिया को 1000, खूब बहुत ज़्यादा दाम बढ़ाएंगे तो 1050, इसी रेट को हम लोग धान देते हैं। इसलिए देना मजबूरी है हमको भी। और मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से चाहूँगा कि इस बात को आप लोग कृपया हाथ जोड़ के, हम किसान आग्रह करते हैं कि इस बात को आप लोग सरकार तक पहुँचाएँ कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं किसान के प्रति, वो धरातल पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो कागज़ में है, धरातल पर ज़मीनी स्तर पे नहीं है। दूर है, हम लोग औने पौने दाम में बिचवलियों को ही धान बेचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सहकारिता विभाग भले कहता हो, कागज़ में कहता होगा सहकारिता विभाग, लेकिन सच्चाई ये है कि आप कहीं भी देख लीजिए, आप चल के देख लीजिए, हमारे गांव में खेतों में देख लीजिए, धान पड़े हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है। अगर हम बनिया के पास जाते हैं तो बनिया कहता है कि ऐसे लेंगे, उससे नहीं होगा तो कहता है कि मॉइस्चर काटेंगे। इतना आपका क्विंटल में 8 किलो 6 किलो, और इस रेट 1900, 1050, बहुत जाता है तो 1550, वो भी आपको पैसे के लिए 8 से 10 दिन तक दौड़ लगाइएगा तो कुछ पैसा मिलेगा। आपके पूरे धान का एक बार आपको कोई बनिया पैसा नहीं देता है। क्या नाम है आपका? विपिन बिहारी सिंह। बड़ा आदमी है, एक और धान बोझा गईल बा, एक बाद में खरिहान में गईल, एक बाद में दवाई आ लेबे वाला कोई है नहीं के, धान के खरीदे वाला कोई है नहीं के। अब हमनी के तो समस्या बा कि जो लागत आज लगौले बन जाए तौनो नहीं खे आवत। अब तो आत्महत्या करे के न पड़ी कि मैंने सब बाल बच्चा के पढ़ावे लिखावे के बा, यही में रोग ब्याध बा। कोई अभी तो 1100 साढ़े 1100 के बिचा था, औने पौने दाम पर तो मैंने खरीदा तड़सन।
पैक्स में कहाँ, अभी पैक्स तो खरीदारी नहीं चल, तो पैक्स में दिया ही कहाँ से। अच्छा, पैक्स का खरीदारी नहीं चालू है। तो आप लोग ये कहाँ बेचेंगे? अब कहीं कोई आएगा धान दबाएगा, इसके बाद में हम लोग बेचेंगे, हमने पौने दाम पर न बेचेंगे, कमे रेट में न 1150 का रेट चल रहा है, तो हम लोग 11 1150 में न बेचेंगे। न बिया का पैसा है न खाद का पैसा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तेज नारायण सिंह है। ईद को लेके सारी तैयारी हो गई है। विभाग के स्तर से भी जो नोटिफिकेशन निकलना है वो निकल गया है। टास्क फोर्स की बैठक है और अभी चूँकि जो भी धान कट रहा है उसमें मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा है और इन्वायरमेंट में भी मॉइस्चर ज़्यादा है। 17% मॉइस्चर का नॉर्म्स है। जैसे उस नॉर्म्स का जो भी धान आएगा उसको जो पैक्स के माध्यम से खरीदारी की जाएगी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170।